रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बगावत करने वाले अपने विरोधियों को एक एक करके किनारे लगा रहे हैं। वैगनर ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आप जान लीजिए, जिसका 1 जुलाई तक रूस की सेना में मर्जर हो जाएगा। ज्यादातर वैगनर लड़ाके इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। वहीं रूस के एक टॉप जनरल की गुमशुदगी भी रूस में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुतिन के बेहद खास रहे इस जनरल पर वैगनर विद्रोहियों का साथ देने के आरोप भी लग रहे हैं। पुतिन से बगावत कर मॉस्को का हक्का बक्का करने वाले वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत एक दिन में ही खत्म हो गई। येवगेनी प्रिगोजिन रूस से बेलारूस पहुंच गए और वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपने अपने बैरकों और तैनाती वाले स्थानों पर लौट गए। लेकिन इस बगावत के बाद वैगनर ग्रुप के साथ वैसा ही होने वाला है जिस बात की संभावना पुतिन से विद्रोह के बाद जताई जा रही थी। अब वैगनर ग्रुप का निजी सेना वाला अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 23-24 जून को बागी हुई वैगनर ग्रुप की सेना 1 जुलाई के बाद रूसी सेना में शामिल हो जाएगी। यानी अब वैगनर लड़ाके येवगेनी प्रिगोजिन के नहीं बल्कि पुतिन और रूसी रक्षा मंत्रालय के आदेश पर काम करेंगे। वैगनर ग्रुप ने 23 जून देर रात बगावत शुरू की और 24 जून खत्म होते होते बगावत भी खत्म हो गई। येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस चला गया और वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपने कैंपों या मोर्चों की तरफ लौटने लगे। लेकिन जो पुतिन को जानते हैं उन्हें कोई शक नहीं था कि पुतिन इस बगावत को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। पुतिन के ही आशीर्वाद से बनने वाले वैगनर ग्रुप का रूस से नामोनिशान मिटने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई तक वैगनर ग्रुप के ज्यादातर सदस्य रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने की लिखित स्वीकृति दे देंगे। 30,000 लड़ाकों में से ज्यादातर ने इस बारे में सहमति दे दी है। बहुत थोड़ी संख्या में वैगनर सदस्य इस पर राजी नहीं है और उनको बेलारूस जाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि बेलारूस जाकर भी वैगनर लड़ाके यूक्रेन की नाक में दम करते रहेंगे। बेलारूस जाने वाले वैगनर सदस्य वहां यूक्रेन की सीमा पर तैनात रहेंगे और किसी भी युद्ध की स्थिति में वो बेलारूस की तरफ से लड़ेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन से बात करके इस बगावत को खत्म करवाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी वैगनर लड़ाकों के बेलारूस में आने से उत्साहित हैं। लुकाशेंको का दावा है कि वैगनर लड़ाकों का जंग का अनुभव बेलारूस की सेना के काफी काम आ सकता है। Я искренне благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг, самоотверженно служите Родине. Поздравляю вас с присвоением нового воинского звания перед лицом руководства всего силового блока। अब सवाल उठता है कि रूस में रहने वाले वैगनर लड़ाकों का क्या होगा। उनको रूसी सेना में एक अलग विभाग में रखा जाएगा, लेकिन उन पर येवगेनी प्रिगोजिन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। वैगनर ग्रुप के लड़ाके सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर पर ही तैनात नहीं है। इनकी तैनाती सीरिया, लीबिया और अफ्रीका में भी थी, लेकिन अब ये ताकत भी प्रिगोजिन के हाथ में नहीं रहेगी। वैगनर लड़ाके यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुए हैं। खुद पुतिन भी यूक्रेन वॉर में वैगनर की जांबाजी और बलिदान की कई बार तारीफ कर चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल उन्हें आदेश अब प्रिगोजिन के बजाय सीधे रूसी रक्षा मंत्रालय से मिलेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव के खिलाफ ही प्रिगोजिन ने बगावत का ऐलान करते हुए रोस्टोव पर कब्जा कर लिया था। В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение должно было прекратить свое существование. कुल मिलाकर पुतिन से बगावत करने वाले प्रिगोजिन अब बेलारूस में निर्वासित हैं और वैगनर लड़ाके रूसी सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बगावत में वैगनर के सुर में मिलाने वाले रूस के एक टॉप जनरल का गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है।
खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये खास और करीबी जनरल उनके खिलाफ हुई साजिश में शामिल था। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप का एक सीक्रेट वीआईपी मेंबर बता रही है। सुरोविकिन वो जनरल हैं जिन्हें 2022 में यूक्रेन युद्ध में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। क्रेमलिन ने सुरोविकिन के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना तय है कि रूसी रक्षा मंत्रालय और रूसी सेना में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर फेरबदल दिखाई देगा। फिलहाल जो विद्रोह में खुलकर शामिल थे और जिन्होंने विद्रोह की आग को पर्दे के पीछे से हवा दी, उन सबको पुतिन देर सबेर सजा जरूर देंगे। ये तो सबको मालूम था। फिलहाल ये येवगेनी निर्वासित हैं, लेकिन जनरल सुरोविकिन कहाँ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।